हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल प्री 2023 के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें कहीं ना कहीं पे कुछ इश्यू था, या तो क्वेश्चन में गलती थी या आंसर की में कहीं पे इश्यू था। ठीक है, बट स्टार्ट हम उस क्वेश्चन से करते हैं जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट इसमें काफ़ी लोगों ने कहा है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट अस सी द क्वेश्चन कि एग्जैक्टली क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उस सेट का सिलेक्शन करना है इन विच द नंबर्स आर नॉट रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। विकल्पों में से उस समुच्चय का हमें चयन करना है जिसमें संख्याएं उस प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार जो गिवन समुच्चय है, हमें गिवन सेट है, उसमें रिलेशन है। और नोट में क्या मेंशन किया हुआ है कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स, यानी कि पूरा का पूरी जो संख्याएं हैं हमें उन पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स। यानी कि अगर 13 है जो कि एग्जाम्पल में दिया है, तो हमें 13 पे ही या तो ऐड करेंगे कुछ, या घटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 में उसको ब्रेक नहीं करेंगे। फाइन। अब जो हमें सेट्स गिवन है उन पे देख लेते हैं। तो हमें दो सेट गिवन है। एक सेट गिवन है 5, 13 एंड 16, और सेकेंड सेट गिवन है 4, 11 एंड 14। ओके, तो 5, 13 और 16 में क्या रिलेशन हो सकता है? इफ यू कैन ऑब्जर्व कि 5 और 13 में अगर हम 5 में 8 ऐड करें तो हमें 13 मिल जाएगा, इजंट इट सो? और हमें नंबर जो नेक्स्ट गिवन है वो तो 16 है। सिमिलरली अगर हम 4 में 7 ऐड करें तो हमें 11 मिल जाएगा, और नेक्स्ट जो नंबर गिवन है वो तो 14 है। तो क्या 7 14/2 नहीं है और 8 16/2 नहीं है? इजंट इट सो? तो एक तरह से जब हम 5 में 16/2 को ऐड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 13। सिमिलरली जब हम 4 में 14/2 को ऐड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 11। यानी कि पहला नंबर, अगर हमारे नंबर्स हैं ए, बी और सी, तो जब हम ए में c/2 को ऐड कर रहे हैं तो हमें b मिल रहा है। क्या यही हमारा रिलेशन नहीं है? इजंट इट सो? ठीक है, क्या यही हमारा रिलेशन नहीं है? और क्या इस रिलेशन को हमारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं? ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है 8, 13 एंड 10। तो 8 प्लस 10/2 इज 13। तो यस, पहला वाला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि जो सेट रिलेटेड नहीं है, नॉट पूछा है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 12, 21 एंड 18। तो 12 प्लस 18/2 एंड दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 9 यानी कि 21। तो यस, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को। ऑप्शन सी कह रहा है 7 प्लस 20/2 यानी कि ये 17 आएगा। तो यस, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा है 9 प्लस 26/2, जो कि 9 प्लस 13 22 आएगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या नहीं है। जो क्वेश्चन गिवन है, जो रिलेशन है हमारा a प्लस c/2 इज इक्वल टू b, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शंस हैं, इसलिए वो आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन डी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए वो आंसर होगा। ओके, अच्छा, एक और कंफ्यूजन जो इसमें था कि अगर हम इसको उस तरह से देखें कि लेट अस से 5 है, 13 है, 16 है, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 करके 13 मिलेगा, और 13 में 3 ऐड करके हमें 16 मिलेगा। ठीक है, और यही हम रिलेशन जो 4, 11 और 14 में देखें तो वहाँ पे 4 इंटू 2 प्लस 3 करके 11 मिलेगा, और 11 प्लस 3 करके 14 मिलेगा। ये कन्फ्यूज़न काफ़ी सारे लोगों को हो रहा है। ठीक है, कि वो इस रिलेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो उनको लग रहा है ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट इस रिलेशन के आप हिसाब से देखोगे तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कि रिलेट नहीं करेंगे, है कि नहीं? इजंट इट सो?
ठीक है, और रिलेशन हमारा वही रहेगा ए बी और सी का जो हमने देखा था कि ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बी, ये हमारा गिवन सेट्स में रिलेशन है, और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी ही आंसर होगा, जो कि आंसर की में गिवन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी रिलेशन ढूंढने में जाहिर सी बात है कि कई बार प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको टाइम पे आप रिलेशन को नहीं ढूंढ पाए हो तो आपको स्किप कर देना चाहिए और बाद में आके इस क्वेश्चन को रिविजिट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे कि प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन है सीरीज का, और सीरीज में हमें नंबर्स गिवन है 2, 6, 9, 27, 30, 90। तो 2 के बाद में नेक्स्ट 6 है, फिर 9 है, फिर 27, देन 30 एंड देन 90। 2 के बाद में 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, 6 के बाद में 9 प्लस 3 है, फिर 9 के बाद में 27 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27 से 30 प्लस 3 ऐड करना पड़ेगा 30 से 90 में अगेन, यानी कि अल्टरनेट हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। तो इस बार मल्टीप्लाई किया है तो नेक्स्ट में ऐड करना पड़ेगा, प्लस 3 करना पड़ेगा, 93 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहीं कोई इशू नहीं है, जो आंसर गिवन है आंसर की में वो आंसर हमारा गड़बड़ है, रॉन्ग आंसर गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जिन लोगों ने भी 88 आंसर किया है, अगर वो अपने क्वेश्चन को करेक्ट मान रहे हैं तो उनका आंसर डिडक्ट होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, 93 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन तो अलग अलग की में डिफरेंट होगा, बट 93 इसका करेक्ट आंसर है और 93 इसका आंसर की में मॉडिफाई होकर आ जाएगा। क्लियर है आपको? ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन के वो क्वेश्चंस को देखते हैं जहाँ पे कि इशू आ रहा है। तो क्यूए का एक क्वेश्चन है हमारा कि पी इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन क्यू। P इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन Q। यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट, यानी कि अगर हम एफिशिएंसी की बात करें P और Q की, तो रेशियो क्या होगा? अगर Q की एफिशिएंसी 1 है तो P की 2 ज़्यादा होगी, 2 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि 1 + 2, P की एफिशिएंसी 3 होगी, 3:1 का रेशियो होगा। ठीक है, और अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 का है तो टाइम टेकन बाई देम उसका रेशियो क्या होगा? ठीक इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि 1:3 का रेशियो होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 यूनिट्स का। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि P काम को 40 कम दिनों में कंप्लीट कर लेता है, यानी कि जो डिफरेंस है 2 यूनिट्स वो 40 डेज के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 डेज, यानी कि वर्क हमारा कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, या तो P की एफिशिएंसी से देख लें तो P की एफिशिएंसी 3 है, टाइम टेकन बाई हिम इज 20 डेज, 3 × 20 यानी कि 60 यूनिट्स हमारा वर्क हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ रहा है होल नंबर ऑफ डेज टेकन बाई देम टू कंप्लीट द वर्क। तो जब दोनों साथ में काम करेंगे, P + Q जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी एड अप हो जाएगी, यानी 3 + 1 4 यूनिट हो जाएगी एफिशिएंसी हमारी। तो टाइम टेकन बाई देम विल बी इक्वल टू 60/4, यानी कि 15 डेज, जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, रीजन क्या हुआ कि ये जो मोर वर्ड मेंशनड है ये गलत यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में वो जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे गिवन ऑप्शंस के हिसाब से, वो क्वेश्चन था P इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन Q, और अगर ऐसा उन्होंने पूछा होता तो फिर क्वेश्चन का आंसर वही आता, क्योंकि तब हमें पता है कि P अगर 2 टाइम्स एफिशिएंट है तो Q की एफिशिएंसी 1 है, P की 2 है, एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ जाएगा, टाइम का रेशियो ठीक इसका उल्टा 1:2 आ जाएगा, और बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 1 यूनिट का, यानी कि P को 1 यूनिट टाइम कम लगेगा, जिसकी वैल्यू 40 डेज के बराबर आ जाएगी। तो यानी कि P को 40 डेज ही लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में, तो वर्क हमारा इस केस में आ जाएगा एफिशिएंसी P की जो कि 2 है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज जो कि P ले रहा है 40 डेज, 2 × 40 80 यूनिट्स, और जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी 2 + 1 यानी कि 3। तो टाइम टेकन बाई देम विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 80/3, यानी कि 26 एंड 2/3 डेज, और क्योंकि होल नंबर में पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 27 डेज उनको काम करना पड़ेगा, तब उस केस में ऑप्शन सी हमारा आंसर होता। बट फिलहाल क्योंकि मोर मेंशन था इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, और इसके लिए सबको 2 मार्क्स असाइन होंगे, सबको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में, और उसकी वजह से कट ऑफ जो है जाहिर सी बात है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे कि प्रॉब्लम था, और ये भी 14 जुलाई को शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में गलत हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वुमेन और 6 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज। समान दिनों में एक कार्य को 4 महिलाएं या 6 लड़के पूरा करते हैं। तो हमें 4 महिलाओं और 6 लड़कों के बारे में तो पता चल गया कि अगर 4 वुमेन और 6 बॉयज सेम वर्क कंप्लीट करें तो वुमेन और बॉयज का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 6/4 या फिर 3/2, यानी कि वुमेन की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बॉयज की 2 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन कहता है ए मैन कैन फिनिश इट इन 60 डेज,
यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमें इन्फॉर्मेशन जो रेशियो गिवन है वो वुमेन और बॉयज़ का गिवन है पहली लाइन से, बट फिर इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो मैन के बारे में दे दिया है जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैन की जगह उनको बॉयज़ लिखना चाहिए था तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है और इसके सबको मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पे मैन की जगह बॉयज़ मेंशन्ड होता तब क्या होता, हमें बॉयज़ की एफिशिएंसी 2 पता है और बॉयज़ 60 डेज में अगर वर्क फिनिश कर रहे हैं तो वर्क कितना होगा, एफिशिएंसी बॉय की 2 है, नंबर ऑफ डेज टेकन 60 है, 2 × 60 120 यूनिट्स वर्क हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 5 वुमेन को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम विल बी इक्वल टू वर्क 120 है डिवाइड बाई 5 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ 1 वुमन, एक वुमन की एफिशिएंसी 3 है तो 5 × 3 यानी कि 120/15, 15 8 120 यानी कि 8 डेज में वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अगर मैन की जगह बॉयज मेंशन होता तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई गलती नहीं थी, बट क्योंकि मेंशन नहीं है इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, टू हैव अ सरफेस एरिया ऑफ 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स ऑफ अ बॉल, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द बॉल। गेंद का व्यास क्या होना चाहिए, अगर गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको 9 पाई दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया हमारा होता क्या है, किसी स्फेयर का सरफेस एरिया हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और उसी की वैल्यू हमको गिवन है 9 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9/4 और यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी 9/4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट यानी कि 3/2 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे रेडियस नहीं पूछा है इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है व्यास क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स द रेडियस यानी कि 2 × 1.5, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है स्क्वायर, ये यूनिट्स में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 3 यूनिट्स यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में कहीं कोई गलती नहीं, क्वेश्चन तो सही है बट इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आंसर की में जो आंसर गिवन है वो गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी यानी कि 3 इसका आंसर होगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें जो टेबल गिवन है और टेबल हमें क्या शो कर रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन शो कर रहा है बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड इन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 50। 50 में से जो उनके नंबर आए उसके हिसाब से हमने उनको टेबल में अरेंज किया है। और टेबल हमें क्या बता रहा है कि मैथमेटिक्स में 40 से ऊपर जिनके मार्क्स आए ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 8 लोग हैं। 30 से ऊपर जिनके हैं ऐसे कितने हैं, 33 हैं। 20 से ऊपर आए हैं ऐसे कितने हैं, ऐसे 90 हैं। और 10 से ऊपर जितने लोगों के मार्क्स आए हैं वो है 82। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 20 से ऊपर इन्होंने दिया है कि 90 स्टूडेंट्स हैं, जबकि 10 से ऊपर 82 है। तो अगर 10 से ऊपर 82 होंगे तो 20 से ऊपर उससे कम होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे डेटा का डिस्क्रिपेंसी है, ये प्रॉब्लम है, डेटा गलत दिया है कि नहीं, डेटा में इशू है, गलत दिया है। लेकिन अभी इसको होल्ड ऑन करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स, यदि गणित में उच्च शिक्षा जारी रखनी है किसी को तो गणित में कम से कम 60% मार्क्स आने चाहिए, कम से कम 60% अंक आने चाहिए। और 60% कितना होगा, क्योंकि टोटल 50 का है टेस्ट पेपर हमारा, तो उसका 60% हो जाएगा 60/100 × 50 यानी कि 30 मार्क्स। और क्योंकि मिनिमम 60% चाहिए यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 चाहिए, यानी कि 30 और एंड अबव चाहिए, 30 या उसके ऊपर, है कि नहीं। और 30 या उसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे मैथमेटिक्स में, 33 हैं, यानी कि ऐसे 33 स्टूडेंट्स होंगे जो कि उच्च शिक्षा जारी रख सकते हैं, उसके लिए वो पात्र हैं, एलिजिबल हैं। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसका आंसर करने के लिए हमें इस डेटा की, जो डेटा में गड़बड़ है, इस डेटा में गड़बड़ है, जो डेटा हमें यहां पे मेंशन्ड है, ठीक है, इस डेटा की कोई जरूरत तो है नहीं, ये डेटा जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, नीडेड नहीं है। और जो नीडेड डेटा है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, 33 हमारा क्लियरली आंसर होगा, तो आंसर भी सही गिवन है और आंसर के लिए उस डेटा की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस क्वेश्चन का क्या करेगा, बिकॉज क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है गलत, उसका यूज नहीं हो रहा, तो इसको रख भी सकता है नहीं भी रख सकता है, अप टू एसएससी। क्लियर है? तो हमने जो भी क्वेश्चंस थे जहां पे भी कोई डाउट्स थे, चाहे वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, क्वांट के क्वेश्चंस थे या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, और भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हो।
तो आप डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इतना ही रखते हैं सेशन के लिए। और जो भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में इस बार पूछे गए हैं, प्री में पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में, तो उन पे स्पेशल सीरीज़ में एक लाऊंगा जिसमें कि टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आगे ऐसे ही सेशंस और वीडियोज़ लाते रहेंगे। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मदद करते रहिए दूसरों की जब भी किसी को ज़रूरत पड़े। और प्रिपरेशन करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही।